And Ospreay comes in. Danielson shrugs him off. Looking at the bell lock. No, Ospreay. Ooh, Ospreay. I never said that. So Ospreay to his feet. Reversed by Bryan Danielson. Ospreay. Now, what a murderer's row that is that he wants. Lucha Libre of their respective regions as Ospreay. Assalamu alaikum and welcome to the Raidview Show. My name is Nazar Shabir and I welcome you guys to the second video of the Raidview Show. In this video हम बात करेंगे AEW डायनेस्टी की, जो कि इस वीक भी में थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन हम AEW डायनेस्टी की बात करेंगे एंड हम बात करेंगे डायनामाइट आफ्टर AEW डायनेस्टी, क्योंकि रेसलमेनिया का टक्कर देने के लिए अगर कोई पेपर व्यू आया है तो वो डायनेस्टी है। कुछ मैचेस की बात करेंगे, रिजल्ट्स की बात करेंगे और कुछ मैचेस को हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि हाँ, इस बार AEW डायनेस्टी का जो पेपर व्यू था जिसमें एक ड्रीम मैच भी हुआ था जिसके हम आगे चल के बात करेंगे वो कैसा रहा। तो लेट्स जंप टू द वीडियो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस द AEW 0 Hour डायनेस्टी व्हिच हैड 3 मैचेस, a singles match, a tag team match and a trios unification match. The first singles match was Matt Sydal versus Trent Beretta and Trent Beretta जो थे वो victorious थे. Second match was a tag team match and it was the freshly squeezed Orange Cassidy and Katsuyori Shibata versus Leon and Shane Taylor, जिसमें Orange Cassidy and Katsuyori Shibata were victorious. And then it was the Ring of Honor 6-man tag team championships on the line against the AEW Trios Championship, which was the match between the acclaimed Daddy S versus the Guns and Switchblade Jay White. मैच बहुत मजे का था। एंडिंग वही हुई जिसका हमने सोचा था कि इस बार हील्स को जो था वो अपर हैंड होने वाला है फेसेस के ऊपर, और ऐसा ही हुआ। स्विचब्लेड एंड द गन्स वर विक्टोरियस और जो टाइटल थे वो यूनिफाई हो चुके थे। उसमें सबसे मज़े की मोमेंट वो थी जिस टाइम पे गन्स वर्सेस दे फादर था, बट फादर जो थे इस वक्त थोड़ा सा बुखार का शिकार हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मैच को छोड़ा नहीं, लेकिन बच्चों को सबकत मिली और वो इस मैच को जीत चुके थे। अब जिन मैचेस की बात करनी है उनमें से एक था कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच, जो था काजुशिका ओकाडा वर्सेस पैक, और ये एक ऐसा मैच था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पैक की तरफ जाने वाला है, लेकिन रिजल्ट मुझे एक्सपेक्टेड थे कि ओकाडा द रेन मेकर ओकाडा की तरफ ही आएंगे, क्योंकि द एलीट जो इस टाइम पे चल रहा है और जो फैक्शन ये बनाने जा रहे हैं, एंड लेटर ऑन दे विल इंक्लूड ए मच हेटेड और आई कैन से मच लव सुपरस्टार। तो मैच बहुत अमेजिंग था और लास्ट में रेन मेकर की वजह से ही काजुशिका ओकाडा जीत गए थे, लेकिन पैक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे। और जो रिजल्ट आया था उसके बाद मुझे लग रहा है कि पैक की वही सिचुएशन होने वाली है जो थी उनकी WWE में आफ्टर दैट क्रूज़रवेट चैंपियनशिप टाइटल रेन, और उसके बाद उन्हें कोई प्लान नहीं था कि इसको कैसे यूज़ करना है पैक को। और अभी उस टाइम पे नेवल थे, अब पैक हैं, अभी इनको भी नहीं पता, लेकिन आई थिंक सो कि इंशाल्लाह उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ही इज़ द वन रेसलर आई डू लाइक फ्रॉम द क्रूज़रवेट, और आप कह सकते हैं कि वो उस कैटेगरी में आ जाते हैं जिस कैटेगरी में रे मिस्टीरियो हैं और बहुत से ऐसे रेसलर्स हैं जो हाइट की वजह से कम समझे जाते थे, लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से वो बहुत बेस्ट थे। फिर हमें देखने को मिलता है एक और ट्रायल्स मैच बिटवीन द हाउस ऑफ ब्लैक वर्सेस एडम कोपलैंड, एरी किंगस्टन एंड मार्क ब्रिस्को। मैच का रिजल्ट जो था लगता है ऐसा है कि एडम कोपलैंड, मार्क ब्रिस्को और एरी किंगस्टन के हक में आएगा, लेकिन वो स्पेस भी हुए, अप्रेंट पे भी हुए, रिंग के अंदर भी हुए, लेकिन जो एंड था वो बहुत मज़े का था। इसलिए मज़े का था क्योंकि अब हमें देखने को मिलेगा बहुत मुश्किलों के बाद, काफ़ी करीबन 1 साल के बाद मलाकाई ब्लैक इन सिंगल्स मैच, क्योंकि जो एंडिंग थी वो ऐसी थी कि मलाकाई ब्लैक जो थे उन्होंने पिन किया दी TNT चैंपियन एडम कोपलैंड को, और अब ऐसा लगता है कि वी आर गोइंग टू हैव ए TNT चैंपियनशिप मैच बिटवीन एडम कोपलैंड एंड द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ ब्लैक मलाकाई ब्लैक। और ये मैच एक ऐसा होने वाला है जो कि AEW डबल और नथिंग में ही आ सकता है। अगर आता है तो दोनों की तरफ से बैंगर की उम्मीद की जा सकती है। अब इसके बाद आ जाता है मैच द TBS विमेंस TBS चैंपियनशिप की, जिसमें जूलिया हर्ट जो थी वो चैंपियन थी वर्सेस विलो नाइटिंगेल, और ये मैच ऐसा था कि इस मैच का जो विनर होगा शी विल फेस द CEO मर्सिडीज मोनी एट AEW डबल और नथिंग। और मैच की एंडिंग तो बाद में थी, मर्सिडीज मोनी जो थी वो बैक स्टेज पे इस मैच को मॉनिटर कर रही थी, और इसके बाद मैच में बहुत ठंडा सा मैच था और इसमें विलो नाइटिंगेल जो थी वो विक्टोरियस होती हैं, शी बिकम्स द न्यू TBS चैंपियन। और उसके बाद स्टे डाउन होता है, मर्सिडीज मोनी रिंग में आती हैं, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, लेकिन एक टीज़ होता है, टीज़ तो नहीं है, कंफर्मेशन हो जाती है
इट्स मर्सिडीज मॉनी द CEO वर्सेस विलो नाइटिंगेल। इसके बाद सिंगल्स मैच आ जाता है फॉर द इंटरनेशनल चैंपियनशिप बिटवीन काइल ओराइली एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग। दोनों पास में बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों प्रमोशंस में, ना सिर्फ AEW में बल्कि WWE में भी मैच देखने को मिलता है। काइल ओराइली काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनकी बॉडी उनका साथ मुझे देती हुई नहीं नज़र आती क्योंकि वो काफ़ी बम्स वगैरह ले चुके होते हैं। एट द एंड मैच चल रहा होता है, वार्डरो आते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं रेफरी को, रेफरी लेकिन उन्हें देख लेते हैं और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते। लेकिन उसके बाद भी बम्स के बाद, सुप्लेक्सिस के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो विक्टोरियस होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि द अनडिस्प्यूटेड किंगडम आ जाते हैं और एडम कोल जो कि व्हील चेयर पे होते हैं, फिर वो खड़े हो जाते हैं, एक पॉप होता है क्राउड की तरफ से, वो रिंग में आते हैं, लेकिन वो जैसे स्टे करते हैं फ्रॉम द बैक वॉल्डो, मुझे लग रहा है कि आगे जाते हुए इनका भी कोई ना कोई फटा होने वाला है। अनडिस्प्यूटेड किंगडम में मुझे लगता है वॉल्डो की जगह नहीं बनने वाली और ही विल बी डेफिनेटली अ बेबी फेस। उसके बाद मैच आता है FTW चैंपियनशिप का, जो कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है और जो भी हो सकता है वो लीगल ही होगा, बट इसमें रेफरी ने बोच किया या स्क्रिप्ट ही ऐसी थी, मुझे नहीं पता। एक जगह पे जहाँ पे पिनफॉल करने जा रहे थे जेरिको विद द हेल्प ऑफ रोप, शी देन स्टॉप्स हिम और उसके बाद ऐसा होता है कि मैच पूरे में जेरिको को चांस मिलती हैं गो रिटायर, गो होम की। और ड्यू टू हिज एज आई थिंक सो के 53 में भी वो मैच कर रहे हैं और मैच कर भी रहे थे, तो नो वन एक्सपेक्टेड के जेरिको जो होंगे ही विल बिकम द न्यू चैम्पियन FTW। और हुक को उन्होंने बेसबॉल बैट के साथ भी मारा, टैज एक स्टे डाउन करते हैं, वी थिंक इन्वॉल्वमेंट होगी लेकिन इन्वॉल्वमेंट होती नहीं है, इंटरफेरेंस होती नहीं है। इसके बाद टैज आते हैं और वो जेरिको को कहते हैं कि यू शुड लीव द रिंग और वो ऐसा ही करता है, वो चला जाता है FTW चैंपियनशिप लेके। एक मैच था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हुक के फेवर में होना चाहिए, बट जेरिको विंस द मैच। इसके बाद सिंगल्स मैच आता है फॉर द AEW वुमेन्स चैंपियनशिप, टोनी स्टॉर्म द चैंपियन वर्सेस थंडर रोजा। जिस टाइम थंडर रोजा रिंग में आती हैं तो हम देखते हैं कि वो मास्क उतारते हैं और ट्रेडिशनल फेस पेंट उन्होंने नहीं किया हुआ था। मैच स्टार्ट होता है, ये मैच जो था जूलिया हर्ट वर्सेस नाइटिंगेल से काफ़ी बेहतर था। हीट टैक्टिक यूज़ की, टोनी स्टॉर्म ने इंटरफेरेंस हुई, फेडोना पेरिस भी आई इंटरफेरेंस करने के लिए, रेफरी को उन्होंने बताया, लेकिन जो मैच का रिजल्ट आता है वो थंडर रोजा के हक में नहीं आता। टोनी स्टॉर्म जो होती हैं वो उस मैच को क्लियरली जीत जाती हैं अपनी हील टैक्टिक्स की वजह से। इसके बाद टाइम होता है फॉर द AEW वेकेंट टैग टाइटल्स का, द मैचेस बिटवीन FTR एंड द यंग बक्स। मैच बहुत ही ज़बरदस्त था, इस अब तक का ये सबसे बेहतरीन मैच था। पायल ट्रैवल्स होते हैं स्कैरी, उसके बाद बम्स होते हैं स्कैरी और वी सी डैक्स बस्टेड वाइड ओपन और ही इज़ ब्लीडिंग और अपनी पूरी बॉडी दोनों टीम्स ने लगा दी थी इस मैच के लिए। और एक जगह पे हम देखते हैं कि डैक्स जो थे वो बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। वी थॉट के यही वो टाइम होने वाला है जिस टाइम पे FTR विल बिकम द न्यू AEW टैग चैंपियंस, लेकिन इसी में क्राउड में से एक बंदा आते हुए हम देखते हैं और लोग समझते हैं कि ही शुड बी अ AEW फैन। वो मास्क पहन के आते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, डैक्स को नीचे गिराते हैं, सिक्योरिटी आती है फैन समझते हुए, लेकिन जब रिंग साइड टर्नबकल के पास उनका मास्क उतारते हैं तो वो वही होते हैं जिनकी पिछले 3 हफ्तों में सबसे ज़्यादा बात हो रही है। यस, द स्केपगॉड जैक पेरी। इस इंटरफेरेंस की वजह से AEW वेकेंट टाइटल्स होते हैं वो यंग बक्स जीत जाते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द AEW चैंपियनशिप, जो कि मेन इवेंट था समोआ जो वर्सेस स्वर्व स्ट्रिकलैंड का। और ये मैच बहुत बेहतरीन मैच था। इस मैच में स्वर्व स्ट्रिकलैंड आए थे द ब्लैक पैंथर थीम के साथ और यही वो मोमेंट था कि मैं समझ गया था कि यार ये फैसला अब इसके हक में आने वाला है एंड ही विल बी क्राउन्ड द न्यू AEW चैंपियन। मैच बहुत ज़बरदस्त होता है, ब्रेन बस्टर्स थे, लगते हैं मसल बस्टर्स लगते हैं समोआ जॉ की तरफ से और लगता ऐसा ही है कि समोआ जॉ इस मैच में सब कुछ रखे हुए हैं, लेकिन स्वर्व स्ट्रिकलैंड की टैक्टिक्स और परफॉर्मेंस आउटसाइड द रिंग ऐसी होती हैं, ऐसे बम्स होते हैं जो दोनों लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं कि जिसकी वजह से लास्ट में स्वर्व स्ट्रिकलैंड जो थे अपने स्टॉर्म की वजह से समोआ जॉ से वो टाइटल स्नैच कर लेते हैं। देन ही बिकम्स द न्यू AEW एंड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन AEW चैंपियन। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं भूल चुका हूँ लास्ट वीडियो की तरह एक और मैच को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ड्रीम मैच को मैंने लास्ट के लिए रखा था। यस, द ड्रीम मैच बिटवीन डैनियल ब्रायनसन एंड विल ऑस्प्री। ये एक ऐसा मैच था कि मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, मुझे आज तक ऐसा मैच देखने को नहीं मिला और मैं बहुत क्रिटिक भी हूँ AEW का सम ऑफ देयर टैक्टिक्स, लेकिन ये एक ऐसा मैच था जो कि मैं चाहता हूँ सेल्फिश बन के एक बार फिर डैनियल ब्रायन और विल ऑस्प्री से उम्मीद लगा के बैठा हुआ कि ये एक और मरतबा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मैच था जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि सबसे ज़्यादा हाई फ्लाई मूव
सबसे ज़्यादा पेन इन्हीं दोनों को हुआ है और इसमें एक दूसरे की बॉडी पे इतना अटैक कर रहे थे और दोनों बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि हम कहीं पे भी जाके रुकें। और हमें देखने को मिलते हैं द हिडन ब्लेड, द हिडन एल्बो, द रनिंग नीज, द आर्म बार्स और द एज स्टाइल्स क्लैश। बहुत कुछ होता है एक टाइम पे, जिस टाइम पे टाइगर ड्राइवर देते हैं डैनियल ब्रायन को लास्ट में ही, तो डैनियल ब्रायन को इंजरी हो जाती है, लेकिन ये एक इंजरी नहीं है, ये एक प्ले है, ये एक एंगल है आगे इस राइवलरी को लेकर जाने का। और लेकिन विल ऑस्प्री को आवाज़ नहीं आती कि रेफरी जिस टाइम पे डॉक्टर्स को बुला रहे होते हैं, देन ही किल्स हिम विद द हिडन ब्लेड और वो जीत जाते हैं। एक ऐसा मैच हुआ कि मेरी उम्मीद से बहुत बेहतर मैच था। फिर उसके बाद जो कैमरा स्टे डाउन होता है ब्रायन डैनियल्सन पे, उससे यही लग रहा है कि ये एक एंगल बहुत बेहतरीन होने वाला है फ्यूचर में जाके। और फ्यूचर इतना भी ज़्यादा आगे नहीं, ये बिल्कुल करीब में ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर किसी की इंजरी होती है तो वो कैमरा शिफ्ट कर देते होते हैं चैम्पियन की तरफ या द वन हु रेजेस हिज हैंड। लेकिन ये मैच कैमरा हमें देखने को मिलता है ब्रायन डैनियल्सन पे, जो कि एक एंगल है। And now we will talk about the AEW Dynamite after AEW Dynasty. The match, AEW Dynamite kicks off with Orange Cassidy, जो कि रिंग में आते हैं. Then he is attacked by Fred Beretta. और उसके बाद फ्रेड बेटा प्रोमो काटते हैं और उसके बाद चक रिंग में आते हैं. नीच आस्क हिम हु वुड यू चूज एंड चक चूजेस ऑरेंज कैसिडी और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं. एंड ही सेज कि मुझे तो ये रिंग में क्लियर नहीं करेंगे, बट आई ऑफर यू अ मैच एट द पार्किंग लॉट, और जो आपके कंफर्म भी हो चुका है. इसके बाद टीबीएस चैम्पियनशिप विमेंस चैम्पियन जो बनी है उनकी सेलिब्रेशन होगी. नाइट एंगल रिंग में आएंगी. मर्सिडीज मोनी फिर से उन्हें इंटरफेयर करेंगी, इंटरप्ट करेंगी. इसके बाद हमें एलिमिनेटर देखने को मिलता है फॉर द AEW चैम्पियनशिप बिटवीन स्वर्व स्ट्रिकलैंड द चैम्पियन एंड काइल फ्लेचर, जो कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड जो थे वो मैच जीत गए थे. इसके बाद हमें एंगल मिलता है कि जेरिको बताते हैं वाई अगेंस्ट इस मैच हुक. और AEW डायनामाइट जो थी वो तो ऐसी नहीं थी जैसी कि हम उम्मीद कर रहे थे, बट AEW डायनेस्टी जो थी वो बहुत बेहतर थी. और डायनामाइट उसको सिर्फ कवर ही कर रही थी, और ये थी भी जैक्सनविला फ्लोरिडा में, द होम टाउन ऑफ टोनी खान. जो सबसे ज़रूरी हमें देखने को मिलता है कि द रेन मेकर, द एलीट्स, द EVPs हम जब वो स्टेडियम आते हैं तो उनके साथ एक SUV से एक और निकल के आते हैं. जैक पेरी द सिक्योरिटी स्टॉप्स, बट वो कहते हैं कि हम ये जैक पेरी हमारे साथ हैं द स्किपफोर्ड. वो टोनी खान की तरफ जाते हैं. और जब एंडिंग है वो मेन इवेंट के बाद वो ये है कि टोनी खान इज़ इन द रिंग विद जैक पेरी एंड जैक पेरी से कि तुमने 5 साल पहले WWE और नथिंग के साथ हिस्ट्री बदली हम लोगों ने, और अब मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम और मैं मिल के इस हिस्ट्री को दोबारा राइट करें, हम दोबारा इस हिस्ट्री को बदलें. और जब वो गले लगते हैं हाथ मिलाने के बाद तो उसके गॉड कैमरे की तरफ देखते हुए हंसते हैं. देन ही अटैक्स टोनी खान. और उसके बाद EVPs एंड रेन मेकर रिंग में आते हैं. दे आस्क कि तुमने ऐसा क्यों किया, बट EVPs दिन अगेन मेल्टर्स ड्राइव के थ्रू उन्हें टोनी खान को अटैक करते हैं. और उसके बाद मेडिकल से आ जाते हैं और रेफरीज आ जाते हैं. व्हाई डू डिड दिस, एंड वी सॉ द AEW डेब्यू ऑफ द वेरी शाहिद खान, जो आते हैं कि देखते हैं कि मेरा बेटा कैसा है और कैसा नहीं है. ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो AEW डायनेस्टी एंड AEW डायनामाइट आफ्टर डायनेस्टी की. होप यू गाइज लाइक इट. इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं. ड्रॉप्स बहुत जल्दी आने वाले हैं. WWE ड्रॉप जस्ट स्मैकडाउन और रॉ दोनों इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह ताला. बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं. तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot.